ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और अपने बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। आज 23 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते हैं, ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं। बाबा ने अपने उन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहा है जो कभी माया के वश नहीं होते हैं। सदा उनके मन में बाबा बाबा का अनहद नाद बजते रहता है, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। अगर हम बाबा के साथ हैं, कंबाइंड हैं, तो कभी भी माया की खिटपिट में नहीं आ सकते। बाबा कहते हैं, ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फर्स्ट में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही है हम बच्चों के लिए, जो लास्ट वाले हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे जो ऑनेस्ट बाबा के ईमानदार बच्चे होंगे वो भले लास्ट में आएंगे, लेकिन फास्ट में जाने का उनका बहुत तीव्र पुरुषार्थ होगा। वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और आगे निकलते जाएंगे। बाबा कहते हैं, वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। इतना अच्छा उनका फास्ट पुरुषार्थ होता है। बाबा कहते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के लिए पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। और हम सबको ये चेकिंग करनी है कि हम सब खुद को देखते हैं या दूसरे को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा के ऐसे बच्चे जो खुद की कमी कमजोरी को निकालते हैं, अपने अवगुणों की चेकिंग करते रहते हैं और उसे चेंज करते रहते हैं, ऐसे बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होते हैं। बाबा ने अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की निशानी बताई है। वह दूसरों के अवगुण को नहीं देखते, बल्कि खुद के अवगुणों को देखते हैं, उसे चेक करते हैं और चेंज करते हैं। ऐसे ही बच्चों को बाबा ने अपना ऑनेस्ट फूल कहा है। और ऐसे बच्चे जो रहेंगे वह कभी भी माया के वश नहीं होंगे, वह सदा बाबा के साथ होंगे और स्व पर पहले वह केंद्रित होंगे। पहले स्व के लिए पुरुषार्थ करेंगे और स्व में अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं तभी हम विश्व परिवर्तक बाबा के बच्चे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्व का कल्याण करना है, फिर विश्व का कल्याण करना है। तो सदा हमें चेक करना है, हमारे मुख से जो बातें निकल रही हैं, हमारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओम शांति। शिव भगवानो बाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि तो बहुत हैं, वह बाप को याद न कर सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। बस अपना कार्य करते रहो और मन में बाबा बाबा का अनहद नाद चलते रहे। बाबा चलो मेरे साथ भोजन बनाने, बाबा चलो मेरे साथ बच्चों को तैयार करने, बाबा चलो ये काम करने के लिए, सदा बाबा के साथ कंबाइंड। तो बाबा कहते हैं, यह अक्षर ही है गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले जो साधु सन्यासी, वह तो खुद बाबा बन के बैठे हैं, तो वो बाबा को क्या याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं, वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान स्वामी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी वह तत्व ज्ञानी है। भले गीता सुनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वह श्री कृष्ण के साथ योग लगा रहे, नहीं।
बाबा कहते हैं वह ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे यह तो हो ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताएं, यह और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसे किसी और रथ में प्रवेश कर हमें विश्व का मालिक बनाएंगे, यह युक्ति कोई बताए, यह कोई भी साधु संत सन्यासी और कोई बाबा नहीं कर सकते। यह सिर्फ परम आत्मा, परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं, और कोई पहचान भी नहीं सकता है बाबा को। जब तक बाबा स्वयं अपना परिचय नहीं देते हैं तब तक कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ पाए कि यह कौन है। जब बाबा ने स्वयं अपना परिचय दिया तब उन्होंने जाना। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, देखते हैं इस्कॉन मंदिर में कितने उनके विदेश वाले सब भक्त सब हैं। तो बाबा कहते हैं लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं उनकी बहुत पूजा होती है। तो फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। बाबा कहते हैं लॉर्ड भगवान को नहीं, बड़े आदमी को मिलता है। वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं, अर्थात मनुष्य को भी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो जैसे अंधेर नगरी की बात है। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तभी बच्चे सुने, मेरे बिगड़ कोई भी यह ज्ञान सुना ना सके। जानते ही नहीं है। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं।
तुमको किसने अडॉप्ट किया? बाबा कहते हैं भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, वह प्रजा नहीं, किसी को राजा और किसी को प्रजा नहीं बनाते, उनके लिए तो सब बराबर हैं। तो बाबा कहते हैं वह प्रजा रचने के लिए ब्रह्मा को अडॉप्ट किया गया है। तुमको बाबा कहते हैं किसने अडॉप्ट किया? तुम्हें ब्रह्मा ने ही अडॉप्ट किया है ना। तो बाबा कहते हैं फिर कोई और के द्वारा प्रजा रचा जाता है, भगवान नहीं रचते, भगवान के लिए सब बच्चे समान हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी देवता बनेंगे, जब ब्राह्मण बनेंगे तभी हम देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। यह नई बात है। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं। न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहाँ यह पता थोड़े ही पड़ता है हमने यह राज्य कैसे पाया, इसमें ज्ञान होता ही नहीं। बाबा कहते हैं देवताओं को वहाँ यह पता थोड़े ही पड़ता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया, कैसे हम ब्राह्मण बने और फिर हमने पढ़ाई की और कैसे हम देवता बने। तो बाबा कहते हैं इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। जब हम देवताएं बन जाएंगे सतयुग में तो फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होगी। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। अभी हमें सदगति चाहिए, इसलिए हम बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं यह तो सदगति को पाए हुए हैं, यह बड़ी समझने की गोई बातें हैं, समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे। अगर बाबा सबको बुद्धि देने लगे, उनके लिए सब बच्चे समान हैं, तो फिर सब नारायण बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की। बाबा आके हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन हम आत्माओं में जो इतने जन्मों का संस्कार रहता है उसी अनुसार हम इस ज्ञान को धारण करते हैं और उसके बाद उस ज्ञान को धारण कर हम पद पाते हैं। बाबा कहते हैं अगर मैं सबको बुद्धि बांटने लगूंगा, सबको एक जैसी बुद्धि दे दूंगा तो सब नारायण बन जाएंगे। इसलिए हम अपनी बुद्धि अनुसार जो हमारा इतने जन्मों का कर्म रहता है उस अनुसार जैसी हमारी बुद्धि रहती है वैसा ही हम पद पाते हैं, वैसे ही पढ़ाई करते हैं। बाबा कहते हैं हाँ एम ऑब्जेक्ट है सबकी नारायण बनने की, लेकिन सब बनते नहीं हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते हैं ना। फर्स्ट दी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भल एम ऑब्जेक्ट यह है परंतु खुद समझ ना सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो पद क्या पाएंगे? बाबा कहते हैं जो कृष्ण भी होंगे वह 8 होंगे। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बनते जाएंगे। भले थोड़ी थोड़ी उनमें भी गुणों की कमी होती जाएगी, लेकिन जो सबसे पहले नंबर के होंगे वह पूरे भरपूर होंगे गुणों से।
तो बाबा कहते हैं भल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है। अगर हमने एम रखी है कि हमें नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो हम खुद समझ सकते हैं ना कि हमारी चलन कैसी है, हम पुरुषार्थ कैसा करें, हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है, उसी अनुसार हम पद पाएंगे। तो अगर हमें नारायण बनना है तो वैसा पुरुषार्थ भी तो करना है। बाबा पढ़ा तो सबको समान ही रहे हैं, लेकिन किसी को कम अधिक बुद्धि नहीं बाबा बांट रहे, बल्कि बाबा ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन सब अपने अनुसार धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे। बाबा फूल लाते हैं, बाबा कहते हैं बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। जो बाबा के बच्चे हैं वह जो हैं सब में नंबरवार क्षमता है। तो बाबा कहते हैं बाबा सबको दे सकते हैं कि यह ऊपर है या नीचे है, इसका पुरुषार्थ अधिक है, इसका कम है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ऐसे नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, यह अच्छा फूल है, यह बाबा देखते हैं। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। बाबा कहते बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो हम सबको देखना है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं। बाबा कहते संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। अभी 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाबा जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा सब देख रहे हैं कौन किस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, लेकिन भगवान तो जान रहा है। बाबा कहते हैं वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं, गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। भले पद पोजीशन कोई भी हो, लेकिन स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं, कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया। स्वर्ग है ही कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग कहते किसको है? अर्थ कुछ भी नहीं समझते, यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य वह भगवानुवाच है कि दे सहित दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? गीता में जो लिखा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सन्यासियों से पूछ सकते हो, तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे। बाबा कहते हैं कि वो सन्यासी कभी हाँ नहीं कहेंगे कि हम श्री कृष्ण को याद करते हैं। जैसे गीता का ज्ञान सुनाते हो कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो, तो बाबा कहते हैं कि क्या तुम श्री कृष्ण को याद करते हो? तो बाबा कहते हैं वो कभी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वह याद करते ही नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए, परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनके जो फॉलोअर्स बाबा कहते हैं कि
अब माताएं जो जाती हैं, अबलाएं जाती हैं, वह तो समझती नहीं है, तो उनके आगे जो भी ज्ञान परोसा जाता है, जो भी समझाया जाता है, वह समझ लेती हैं। बाबा कहते हैं कि अगर कुछ पूछते भी हैं तो बाबा कहते हैं कि वह क्रोधित हो जाते हैं, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि हैं। तो बाबा कहते हैं उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे। बाबा कहते हैं भगवान तो एक ही है, वह किसको कहेंगे, क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है। आगे चल इन सब बातों को समझेंगे, अभी नशा कितना है, हैं सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को बिरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी बिरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। बाबा के जो बच्चे भी हैं, हम बच्चों में भी बहुत कोई बिरले जो होते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं, वही बाबा को समझ पाते हैं। नहीं तो ठीक है, ज्ञान समझ रहे हैं, जहाँ रहे हैं, सेंटर मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं बैठता कि यह भगवान ही है जो मुझे पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं कोई बिरले ही हैं जो एक्यूरेट जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। जिसने भगवान को पहचान लिया वह बहुत खुशी में रहेंगी। अरे मेरा क्या बिगड़ सकता है, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, तो वह सदा खुशी में रहते हैं। चाहे कोई भी पेपर आए, कोई परिस्थिति आए, वह हिलते नहीं हैं। बाबा कहते हैं यह तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उसको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता था। यह सब है कहानियाँ। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते हैं। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर बाबा हम बच्चों के दोस्त बनते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, खेलते हैं। जब ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते हैं ना। जब ब्रह्मा बाबा बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ, तो शिव बाबा भी उनके साथ खेलते थे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा भी तो खेल सकते हैं ना, बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इनमें है तो दो ना, बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं है, कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। कहते हैं बाबा कहते हैं कि इनके इस रथ पर मैं आया हूँ, तो फिर कहते हैं कि भक्ति में घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, ऐसे तो नहीं कहते। ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं, यह है रथ शिव भगवान उवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय और ड्यूरेशन बताते हैं कि यह कितने समय का यह ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। जानते हो यह पुरानी खाल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है, तो यह पुरानी खाल पुराना स्थान सब हमें छोड़ना है। बाबा कहते हैं हम आत्मा यहाँ की रहने वाली ही नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, हम रहवासी परम धाम के हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सब आत्माएं वहाँ रहती है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, कितनी करोड़ों जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं। बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं है, मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है।
परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जी ओम शांति। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहाँ कौन रहते थे? देवताएं। वह कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं है। समझते भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहाँ कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते हैं वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता ही नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया तो सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ शास्त्र होते ही नहीं है। जब हम देवता बन गए तो किसी ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं, हमने सबसे उच्च पद पा लिया। तो बाबा कहते हैं अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं बाबा ने हमें ज्ञान की चाबी तो दी है, लेकिन हम अपने अपने बुद्धि का ताला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो ताला एकदम बंद था, कुछ भी नहीं समझते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार भी नहीं रखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा निश्चिंत भाव, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भाव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी और नशे में रहने वाले हम बाबा की छत्र छाया में सदा निश्चिंत बच्चे हैं, जो सदा बाबा की छत्र छाया में खुशी से नाचते गाते रहते हैं, उमंग उत्साह में उड़ते और दूसरों को भी उड़ाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं विस्तार में दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। हमें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ा, कहाँ कहाँ से बाबा ने हमें ढूंढ लिया।
हमें तो भगवान को खोजने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, भगवान ने ही हमें खोज लिया। हम कितने बाबा के भाग्यशाली, कोटों में कोई में भी कोई बच्चे हैं जो बिना मेहनत के हमें भगवान मिल गया और हमें अपना अधिकार मिल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। वह मेरा भाग्य और वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। मुझे सारा अधिकार भगवान का मिल गया, भगवान की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो बाबा कहते हैं सदा इसी नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। यह अविनाशी अधिकार हमें मिलना ही मिलना है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अर्थात अगर हमें ये फिक्स हो जाए कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मकान, ये गाड़ी या जो भी कुछ है वो सारा मेरा है, निश्चित हो गया है, तो हम निश्चिंत रहेंगे फ्यूचर के लिए। तो बाबा कहते हैं यह निश्चित हो गया कि हमें स्वर्ग मिलना ही है, तो हम निश्चिंत हो गए हैं। बाबा कहते हैं अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। हमारी जो भी जिम्मेवारी है मैंने स्वयं को बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ, आपको मुझे जैसे चलाना है चलाओ बाबा। जब मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया बाबा को, अपने घर परिवार सभी संबंधी, अपने मन क्रम वचन संबंध संपर्क सबको बाबा के हवाले कर दिया, तो हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ना तब मैं तुम्हारे सोचने का भी काम मैं ही करता हूँ। बस तुम यह समझो कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो और बाबा तुमसे करा रहा है, तुम निमित्त हो। घर में हो, सेंटर पे हो, तुम निमित्त हो। तो हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। सब जिम्मेवारियां बाबा की, बाबा अब तुम संभालो। स्लोगन में बाबा ने कहा है जो उदार चित्त विशाल दिल वाले होते हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित्त, लेने की भावना नहीं होती है, बस देना है। उदार चित्त है, किसी में भी सबके बीच में रह के भी उपराम है, उदार चित्त है, विशाल दिल वाले हैं। किसी में भी मेरा मेरा का नहीं रहता है कि जो है सब में बांटते चलो, तो फिर बाबा कहते हैं कि वही विशाल दिल वाले होते हैं। आज का अव्यक्ति सारे हैं। आज 23 तारीख का अव्यक्ति सारे हैं। बाबा ने कहा है अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। अगर अनेक प्रकार की हमारे मन में कामनाएं हैं तो किसी बात का सामना करने में विघ्न डालती हैं। बाबा कहते हैं यह कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली गई, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। तो बाबा कहते हैं तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। मैं और मेरा नहीं, सब बाबा का है, मैं निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर मेरा मेरा करोगे तो फिर सेवा में विघ्न पड़ने ही है। चाहे जो भी सेवा हो, घर की हो, सेंटर की हो, जो भी सेवा हो, उसमें विघ्न पड़ते ही हैं। इसलिए मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। जब हम मान की कि मुझे स्नेह मिले, सम्मान मिले, ये हम छोड़कर अगर स्वमान में टिक जाते हैं कि मुझे तो सम्मान देने वाला, मुझे मान देने वाला स्वयं परमात्मा है, तो स्वयं ही स्नेह सम्मान हमारे तक आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।